यूट्यूब पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो कि आपको ये कह रहे होते हैं कि मैंने आपको हॉरर वीडियो बनाना सिखा देना है, लेकिन जब वो बताने लगते हैं तो उनमें से कोई कह रहा होता है कि ये जो प्रॉम्प्ट है ये आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा, कोई कह रहा होता है ये वाला जो मेरा लिखा हुआ स्क्रिप्ट है ये आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा। भाई आपने जब सिखाना ही है तो सारी चीज़ें आप इधर इनको क्यों नहीं बता देते। लेकिन मैंने अपनी वीडियो में सारी चीज़ें आपके सामने यहीं पर रखी हुई है। मैं कोई आपको नहीं कह रहा कि आप मेरा कोई चैनल फॉलो कर लें या मुझे आके पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर आप इन सिंपल स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप चंद मिनट में अपना एक यूट्यूब चैनल बना चुके होंगे और वीडियो जनरेट करना शुरू कर देंगे। तो बगैर टाइम ज़ाय किए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब कोई भी कहानी है उसको लिखने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक अच्छे स्क्रिप्ट की। ऐसा स्क्रिप्ट जो ऑडियंस को एंड तक एंगेज करके रखे, ऐसा स्क्रिप्ट जो कि सिनेमैटिक हो, एक ऐसा स्क्रिप्ट जिसके अंदर चार्म हो, कशिश हो, ताकि जो ऑडियंस है वो एंड तक उसके साथ जुड़ी रहें। तो यहाँ पे हमें आइडियाज़ खुद से जनरेट नहीं करने, हम चैट जीपीटी की मदद ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप आके सिंपली उसको कहेंगे कि आपको 5 या 10 या 20 जो स्टोरीज़ हैं, हॉरर स्टोरीज़, उनके आइडियाज़ आपको जनरेट करके दे। तो जैसा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मुझे 5 हॉरर स्टोरीज़ के आइडियाज़ जनरेट कर दो। तो ये ओके कर दूंगा मैं इसको, और यहाँ पे वो आइडियाज़ लिखना शुरू कर देगा। जैसा कि वो लिख रहा है आखिरी कॉल या बंद फ्लैट नंबर 307, जंगल का रास्ता। तो आप जो भी इसमें से आप सिलेक्ट करें, आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो सिलेक्ट करने के बाद आप उसे कहेंगे ये स्टोरी नंबर 1 है या 2 है या 3, यहाँ से जो आप भी सिलेक्ट करना चाहें उसको आप कह सकते हैं कि इसका मुझे स्क्रिप्ट लिख के दो। तो हम दोबारा इसको कहते हैं, फ़र्ज़ किया हम यहाँ पे देखते हैं बंद फ्लैट नंबर 307 है, ये दूसरी स्टोरी है। तो मैं इससे कहता हूँ कि स्टोरी जो स्टोरी 2 है का स्क्रिप्ट लिख दो। मैं उससे कहता हूँ लिख दो, और इसके अलावा आपने उसको ये बता देना है कि वो आपकी स्टोरी किस तरह की होनी चाहिए। या आप ये भी उससे कह सकते हैं कि आपने वॉइस जनरेट खुद करनी है या फिर किसी टूल से करवानी है। तो बेहतर ये है कि आप वॉइस जनरेट खुद करें, ताकि आजकल जो चैनल जो है वो डीमोनेटाइज हो रहे हैं या फिर मोनेटाइज नहीं हो रहे, तो ये चीज़ इससे जो है वो रिस्क ख़त्म हो जाता है। उससे मैं कहता हूँ कि वॉइस ओवर मैंने खुद करना है। तो ये मैंने उसको लिख के दे दिया। अब वो आपको स्टोरी जो है वो डिटेल्ड लिख के दे देगा। तो यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट मिलता है स्टोरी का। तो यहाँ पे देखें वो लिखता जा रहा है, लिखता जा रहा है, जहाँ पे ज़रूरत है पॉजेज़ की वो उसको पॉज करता जा रहा है। तो इस तरह से आपने इससे स्क्रिप्ट जनरेट करवा लेना है। अब क्योंकि आपने इसका वॉइस ओवर करना है तो आप इस स्क्रिप्ट जो है वो सिंपली कॉपी करेंगे, और कॉपी करके इसको आप अपने नोट पैड में रख सकते हैं या फिर इसको किसी डॉक्यूमेंट में आप बना के रख सकते हैं। तो यहाँ से ऐसे करके आपने ये कॉपी की, और कॉपी जाके आप किसी जगह पे रख देंगे, क्योंकि जब आप वॉइस जनरेट करेंगे तो ये आपके पास ये मौजूद होगा, वहाँ से आप वॉइस जनरेट कर लीजिएगा। हमने वॉइस जनरेट कर ली, हमने स्क्रिप्ट लिख लिया, उसका वॉइस ओवर हमने कर लिया। इसके बाद बारी आती है हमारी जो इमेजेस हैं उनको जनरेट करने की। हमारे पास स्क्रिप्ट आ चुका है तो हमने वॉइस ओवर कर लिया। वॉइस ओवर करने के बाद हमने इमेजेस लगानी होगी कि हम जैसा बोलते जाएं वैसा ही सीन हमारे सामने आता जाए। तो जो इमेजेस हैं आप एआई से जनरेट कर सकते हैं, और उसको एडिट करके कुछ ना कुछ इसमें तब्दीली करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये चैनल आपका 100% मोनेटाइज हो जाता है। तो आप इसको कहेंगे कि वो आपको प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा, ताकि हम किसी और टूल पे जाके इमेजेस जो है वो जनरेट कर सकें। तो मैं इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देता हूँ, और उस प्रॉम्प्ट में मैं इसको लिखता हूँ कि मुझे ये तस्वीरें जनरेट करवानी है, तो आप मुझे उन तस्वीरों के लिए जो है वो प्रॉम्प्ट लिख के दे दें। तो ये आपको प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा, और उस प्रॉम्प्ट में ये मुख्तलिफ जो लाइंस हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उसका अलहदा से विजुअल आपको बना के देगा, ताकि आपका जो सेंटेंस है वो 2 से 3 सेकंड में अगर ख़त्म होता है तो वो 2 से 3 सेकंड तक वो जो इमेज है आप उसको जनरेट करके एनिमेट करके उस सीन के सामने लगा सकें। तो इमेजेस जनरेट करने के लिए आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। तो सिंपली आपने यहाँ पे आके लिखना है कि मेटा एआई से इमेजेस जनरेट करनी है, हर लाइन का प्रॉम्प्ट बना दो, वाटर मार्क ना हो। तो आप ऐसा लिखेंगे तो इसमें वाटर मार्क नहीं होगा। तो मैंने इसको एंटर कर दिया। तो जैसे मैंने इसको एंटर किया तो हर लाइन का सिनेमैटिक और रियलिस्टिक आपको जो है वो इमेज जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मुख्तलिफ सीन का उसने प्रॉम्प्ट लिख दिया। ये पहला सीन है, ये दूसरा सीन है, तीसरा, चौथा, और ऐसे करके इसने मुख्तलिफ सीन यहाँ पे लिख दिए हैं, जो कि 20 सीन है।
अब हमारे पास हर एक सीन का एक ज़बरदस्त प्रॉम्प्ट मौजूद है। यही प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो विजुअल जनरेट करेंगे। तो इसके लिए आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब हमने इससे तस्वीरें जो है वो जनरेट करनी है। तो यहाँ पे हम जाएंगे क्रोम पे, और क्रोम पे जाकर हम यहाँ पे लिखेंगे मेटा एआई। तो यहाँ पे लिखा मेटा एआई, और आप ये पहली ऊपर वेबसाइट दे सकते हैं। ये मेटा एआई की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैंने इसको ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख लें इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। मैंने डेस्कटॉप किया हुआ है, तो आप भी डेस्कटॉप इसको कर लें ताकि आपको लैपटॉप जैसी जो इंटरफेस होता है वैसा आपको सामने दिखाई दे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर ये नीचे लर्न एंड ग्रो लिखा हुआ है, एनालिसिस दिस वीडियो लिखा हुआ है, क्रिएट इमेज लिखा हुआ है, क्रिएट वीडियो लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे क्रिएट इमेज कर देंगे। अगर आप वीडियो करते हैं तो एंड्रॉयड जो है वो वीडियो को सपोर्ट नहीं करते, हो सकता है वो वीडियो आपकी करप्ट हो जाए और यहाँ पे ना चले। तो आपने इसको इमेज क्रिएशन पे लाजमी कर लेना है। तो मैंने इसको यहाँ पे इमेज क्रिएट किया, और फिर मैं वापस जाऊँगा चैट जीपीटी पे, और यहाँ पे मेरा जो पहला सीन है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने इसको कॉपी किया। ऊपर का जो हिस्सा है आपने कॉपी नहीं करना, जो सीन लिखा हुआ है आपने उसी को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद मैं वापस दोबारा मेटा एआई पे आ जाता हूँ। मेटा एआई पे आके यहाँ पे मैंने वो पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जो एरो लगा हुआ है, एरो पे मैं क्लिक कर दूँगा, और क्लिक करने के बाद ये हमारी जो पिक्चर है उसको जनरेट करने लग जाएगा। तो ये नेटवर्क पे डिपेंड करता है। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो ये चंद सेकंड में, 5-4 सेकंड में आपको जो आपकी इमेज है वो जनरेट करके दे देगा। तो यहाँ पे हमारे पास 4 इमेजेस जनरेट होके आ गई हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो इमेज है वो वीडियो की तरह चले, तो यहाँ पे ये एनिमेट का ऑप्शन है आपके पास। तो आप जिस भी पिक्चर को एनिमेट करना चाहते हो, उसको वीडियो की शक्ल में करना चाहते हो, आप इसको क्लिक कर देंगे तो ये 2-4 सेकंड के अंदर आपकी वो जो तस्वीर है उसको वीडियो में कन्वर्ट कर देगा। तो आप इसको प्ले करके चेक कर सकते हैं। आप देखें जैसे लिखा हुआ कि 6 स्टोरी अपार्टमेंट है, तो ये 6 स्टोरी अपार्टमेंट आपके सामने बन के आ गया है। तो आपने इसी तरह से जो तमाम आपके पास जो प्रॉम्प्ट मौजूद हैं वो यहाँ पे आपने पेस्ट करते जाने हैं वहाँ से कॉपी करके। अब इसी तरह से ये दूसरा सीन है। दूसरा सीन मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। मैंने इसको कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद दोबारा वापस जाऊँगा मेटा एआई में, और दोबारा से वहीं पेस्ट कर दूंगा। लेकिन ख्याल रखना है कि आपने इमेज क्रिएशन पे क्लिक किया हो। तो यहाँ से दोबारा मैं इसको कर देता हूँ एंटर। एंटर करने के बाद फिर ये वही प्रोसेस दोहराएगा और हमें इमेज जो है वो क्रिएट करके दे देगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे फ्लैट का जो नंबर था 307, वो वहाँ पे लिखा हुआ है। और जैसे लिखा हुआ था कि हैवी आयरन चेन जो है वो उस पर लगी होनी चाहिए और डस्टी वॉल्स होनी चाहिए, वैसे ही उसने सीन जो है क्रिएट करके दे दिए। तो आप फिर दोबारा इसको एनिमेट करेंगे, और यहाँ पे एनिमेट पे आप क्लिक कर देंगे, और ये चंद सेकंड में आपको एनिमेट करके दे देगा। इमेज हमारे सामने एनिमेट होके आ चुकी है। तो हम इसको प्ले करके देख सकते हैं। जैसे ये देखें, इस पर एक जंजीर लगी हुई है और वो दरवाज़ा बिल्कुल हमारे सामने ऐसे ओपन हो रहा है। अब आपके पास जितना भी सीन मौजूद हैं वो सारे आप बारी बारी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे, और इस तरह से आपने इमेजेस जनरेट कर लेनी है, उनको एनिमेट कर लेना है। हमने जितना भी इमेजेस यहाँ पे या विजुअल्स हमने जनरेट करने हैं, तो यहाँ पे ये डाउनलोड का बटन है, यहाँ पे हमने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो वीडियोज़ जो यहाँ पे मौजूद थे हमारे पास वो गैलरी में चली जाएंगी। यहाँ पे आपने डाउनलोड अगेन कर लेना है। तो इस तरह से आपने सारे विजुअल जो हैं वो सेव कर लेने हैं। आपने इनशॉट ओपन कर लेना है और यहाँ पे वीडियो पे आ जाना है। वीडियो के बाद आपने न्यू क्लिक करना है। न्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो वीडियोस मौजूद हैं उनको आपने बारी बारी सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे आप उनको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आके आपके पास जो वॉइस ओवर मौजूद है माई म्यूज़िक में जाके आपके पास यहाँ पे माई म्यूज़िक में जो भी आपके पास वॉइस ओवर मौजूद है आप उसको इस दर्दनाक सानहे में 65 से ज्यादा ऐसे, और यहाँ पे ये आ जाएगी। तो आप वॉइस सुनते जाइएगा और वॉइस के हिसाब से जो भी विजुअल यहाँ पे आप लगाना चाहें वो आप विजुअल लगा सकते हैं, और अच्छे से सिनेमैटिक इफ़ेक्ट इसमें ऐड करके आप अपनी वीडियो को ज़बरदस्त बना सकते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ इफ़ेक्ट्स, हॉरर इफ़ेक्ट्स आपको मिल जाते हैं, वो आपने यहाँ पे लगा लेने हैं जहाँ पे लगाने की ज़रूरत हो। और बैकग्राउंड में कोई इमोशनल सा या फिर सैड सा या फिर कोई हॉरर जो है वो आपने म्यूज़िक लगा देना है, और उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा कम कर देना है ताकि आपकी वीडियो जो है वो ज़बरदस्त बन जाए। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल अर्शबील को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।